हम पढ़ते हैं सबक नंबर 2 फिसागोरस का मसला, थियरम ऑफ पाइथागोरस। इसमें हम सीखेंगे फिसागोरस के आदाद सलासा, मुतशाबिहत और कायमतुज़ाविया मुसल्लस और हिंदसी वस्त का मसला, फिसागोरस का मसला, फिसागोरस के मसले का इतलाक और अपोलोनियस का मसला। यहाँ पे इस बार जो है वो इस साल के बच्चों के लिए 20-21 के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक जो है वो कैंसिल किया गया है। तो आइए ज़रा याद करें। तो हम आगे देखते हैं इसमें फिसागोरस का मसला। छोटी जमात में भी हम फिसागोरस का मसला पढ़ चुके हैं कायमतुज़ाविया मुसल्लस में। ये हमारा कायमतुज़ाविया मुसल्लस है। मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा, ये हमारा वित्र है। 90 के सामने वाला जो ज़िला है वो वित्र कहलाता है, तो ये हमारा वित्र है। बाकी मानदा 2 अज़ला, यानी ये एक ज़िला है, ये दूसरा ज़िला है, के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। हम पढ़ चुके हैं छोटी जमात में कि वित्र का मुरब्बा बराबर एक ज़िले का मुरब्बा और जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। ये क्या है? फिसागोरस का मसला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि पी क्यू आर जो है वो 90 डिग्री है। मुसल्लस का नाम PQR है। इसमें वित्र यानी कि PR, जैसे यहाँ पे हमने लिख ले वित्र का मुरब्बा, तो वित्र PR है, इसका मुरब्बा बराबर PQ का मुरब्बा और जमा RQ का मुरब्बा। ये यहाँ पर दिया है कि ये फिसागोरस का मसला है। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी जो लंबाई दी गई लेंथ ऑफ PR स्क्वायर बराबर लेंथ ऑफ PQ स्क्वायर जमा लेंथ ऑफ QR स्क्वायर। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब मुसल्लस PQR के अज़ला, PQ दिए हुए हैं, QR और PR, इसकी लंबाई बिल तरतीब यहाँ पे दी गई है। जैसे PR की लंबाई दी गई है Q, RQ की लंबाई दी गई है P और PQ की लंबाई दी गई है R। तो जब हम यहाँ पर फिसागोरस के मसले से इसको लिखना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे? इसको पहले वित्र का मुरब्बा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे Q स्क्वायर। उसके बाद एक ज़िला है तो एक ज़िला हमने P स्क्वायर लिख लिए और दूसरा ज़िला जो है वो R स्क्वायर लिख लिए। यहाँ पे हमने लिख लिए, यानी वित्र का, तो ये क्या हुआ? वित्र का मुरब्बा बराबर है बाकी 2 अज़ला के मुरब्बों के। तो इस तरह से इसे जो है वो फिसागोरस का मसला कहते हैं। अब अगला टॉपिक हम अपना देखेंगे फिसागोरस के आदाद सलासा। 3 तबई अदाद इस तरह हो के अगर एक अदद का मुरब्बा बाकी 2 आदाद के मुरब्बे के मजमुए के बराबर हो तो इनको फिसागोरस के आदाद सलासा कहते हैं। जैसे कि ये आदाद दिया गया है और मालूम करना है कि ये आदाद सलासा है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो दरमियानी अदद है उसका मुरब्बा करेंगे। तो दरमियानी अदद में क्या है? 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबक में जो दिया हुआ है 3 तबई आदाद और एक अदद का मुरब्बा, तो ये एक अदद हमने यहाँ लिख लिए 11 का मुरब्बा। बाकी 2 आदाद के मुरब्बे, तो बाकी 2 आदाद का भी मुरब्बा निकालना है, तो इसमें 60 का मुरब्बा निकालिए। 60 का मुरब्बा 3600, 11 का मुरब्बा 121 और 61 का मुरब्बा 3721। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? इसको क्या किए हमने? 121 और जमा 3600 को जमा किए तो क्या मिला हमको? 3721। यानी कि 2 आदाद का जो मुरब्बा था उनकी जब हमने जमा किए तो वो आदाद जो है वो बड़े अदद का मुरब्बा हो गई। देखो अब ये 3 अदद दिए गए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें जो बड़ा अदद है उसको ले लेंगे। उसको ले लिए, वहाँ पे उसका मुरब्बा निकाल दिए, 3721 आ गया। बाकी के 2 जो है आदाद उनके मुरब्बों की जमा, तो इनके मुरब्बे हमने ये 121 हो गए और 60 का मुरब्बा जो है वो 3600 हो गया। तो इस तरह से ये दोनों को जमा करने पे अगर ये 3721 आता है तो इसका मतलब ये है कि ये आदाद सलासा है। और अगर 3721 नहीं आता है, यानी जो बड़ा आदाद है उसके मुरब्बे के बराबर नहीं आता है, तो वो फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं है। तो यहाँ पर 11, 60 और 61 जो है वो फिसागोरस के आदाद सलासा है, क्योंकि इसका जो बड़े अदद का मुरब्बा है वो बाकी 2 अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है। तो ये हम अगली मश्क में देखेंगे। 2.1 में इसके ऊपर मश्क दी गई है, तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और
अब इसके बाद में चल एक और मिसाल हम यहाँ हल कर लेते हैं छोटे अदद लेकर। अब इसमें सबसे बड़ा अदद क्या है? 5 का मुरब्बा। 5 का मुरब्बा हो गया 25। दो अदाद कौन से हैं? 3 का मुरब्बा 3 तिया 9 और 4 का मुरब्बा 4 चौक 16। अब हमको इन दोनों की जमा करना है, तो 9 जमा 16 कितने आ गए? 25 आ गए। तो इसका मतलब ये है कि 3, 4 और 5 ये भी क्या है? आदाद सलासा है, क्योंकि 5 का मुरब्बा बराबर है 3 के मुरब्बा जमा 4 के मुरब्बे के मजमूए के। तो ये बराबर है, इसलिए ये क्या है? फिसागोरस के आदाद सलासा है। तो हम अगली मश्क हल करेंगे तो उसमें हम और अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ हमको पैमाइश दी गई है, हम उसके मसले को देख लेते हैं। तो पहला जो है वो 30, 60, 90 पैमाइश के जाविये के मुसल्लस की क्या खुसूसियात होती है। तो कायमतुल जाविया मुसल्लस के हादा जाविया 30 और 60 के हों तो 30 पैमाइश के जाविये के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ होता है, और 60 पैमाइश के जाविये के मुकाबिल का ज़िला वित्र का 1/3/2 गुना होता है। हम देख लेते हैं ये इसका क्या मतलब हो गया। तो 30 के मुकाबिल का ज़िला, 30 के मुकाबिल का ज़िला क्या है? mn। तो mn क्या होगा? mn जो है वो क्या कहा जा रहा है कि 30 पैमाइश के जाविये के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ होता है। वित्र क्या है? ln। 90 के सामने वाला ज़िला जो है वो वित्र कहलाता है। तो 30 के सामने वाला ज़िला यानी mn जो है वो क्या होगा? निस्फ कहा गया 1/2 वित्र के। वित्र क्या है हमारे पास? ln है। तो इस तरह से ये 30 के मुकाबिल का ज़िला, हमको इसकी कीमत मालूम करना है, तो यहाँ 30 के मुकाबिल का ज़िला जो है वो निस्फ होगा वित्र के। अब 60 के मुकाबिल का ज़िला, 60 के मुकाबिल का ज़िला उसका नाम क्या है? lm। वो क्या होगा? lm जो है वो क्या कहा गया है? 60 पैमाइश के मुकाबिल का ज़िला वित्र का 1/3/2 गुना होगा। फिर से वित्र का नाम आ गया, गुना यानी कि उससे ज़र्ब होगा, तो 3/2 गुना किसका? वित्र का। तो इस तरह से हमने, ये हमारे 30-60 पैमाइश का जाविया है। इसमें हमको ध्यान रखना है 30-60-90 की पैमाइश में कि 30 के सामने का ज़िला जो होता है निस्फ होता है वित्र का, और 60 पैमाइश के जाविये का ज़िला जो है वो 3/2 होता है वित्र का। तो ये हमारा जो है वो 30-60-90 मुसल्लस की खुसूसियात है। आगे हम देखते हैं, दूसरा हमारा मसला है 45-45-90। अब 90 की सामने, ये 90 की निशानी, 90 के सामने वाला ज़िला हो गया वित्र। अब क्या है? सेम 30-60-90 की तरह है कि 45 के मुकाबिल का ज़िला जो है वो 1/2 होता है वित्र का। अब यहाँ पे 45 के मुकाबिल में क्या है? XY है। देखो यहाँ लिखा हुआ है XY है किसके? 1/2 वित्र के। वित्र का नाम क्या है? YZ या ZY। सेम इसी तरह से ये भी 45 है, तो सेम रूल इस पे भी लागू होगा कि 45 के मुकाबिल का ज़िला यानी कि XZ क्या है? 1/2 है वित्र के, यानी कि YZ या ZY के। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, तो हमको ये ध्यान रखना है 45-45-90 में 45 के मुकाबिल का जो ज़िला है वो 1/2 होता है वित्र के। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे का जो सबक है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी इसका बहुत इस्तेमाल किया गया है। अब अगला देखते हैं हम मुतशाबिहत और कायमतुल जाविया मुसल्लस। ये मसला दिया हुआ है, आपको याद करना है, हल करके समझना है, एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। तो मसला है कायमतुल जाविया मुसल्लस में वित्र पर खींचे हुए इर्तफा से जो मुसल्लस बनते हैं। अब ये कायमतुल जाविया मुसल्लस दिया गया है, इसमें वित्र, ये यहाँ पर ये वित्र है हमारा, वित्र पर जो खींचा हुआ इर्तफा है जो जिसकी वजह से मुसल्लस बन रहे हैं, ये मुसल्लस बन रहे दो, वो असल कायमतुल जाविया मुसल्लस के मुतशाबा होते हैं और आपस में एक दूसरे के भी मुतशाबा होते हैं। कहा गया है कि ये दोनों एक दूसरे के भी मुतशाबा है और जो कायमतुल जाविया मुसल्लस ABC है उसके भी मुतशाबा है। तो हम इसको पहले साबित कर लेते हैं। तो दिया हुआ क्या है? सवाल में दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC कायमतुल जाविया मुसल्लस है। देखो ये दिया हुआ है, तो हम ये लिख लेंगे दिया हुआ में कि ABC में ABC क्या है? 90 है। 90 क्यों है? क्योंकि वो कायमतुल जाविया मुसल्लस है।
फिर उसमें दिया हुआ है कि मुसल्लस में वित्र पर खींचा हुआ इर्तफ़ा, वित्र पर खींचा हुआ इर्तफ़ा यानी कि क्या है, BD जो है वो उमूद है AC पर। देखो उमूद की निशानी बन रही है, ये उमूद है AC पर, तो ये हमने लिख दिए दिया हुआ में कि BD जो है वो उमूद है कता AC पर, और A, D और C जो है वो तीनों नुकात जो है वो एक ही ख़त में है। साबित क्या करना है कि ADB यानी ये जो छोटे छोटे मुसल्लस ADB क्या है, मुतशाबा है ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के, बड़े मुसल्लस के, और फिर BDC जो ये दूसरा छोटा मुसल्लस है वो भी मुतशाबा है कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस ABC के, और बाद में ये दोनों जो छोटे छोटे मुसल्लस है वो भी एक दूसरे के मुतशाबा है। तो ये हमको यहाँ पर साबित करना है। तो हम देखते हैं, अब यहाँ पर जो दो मुसल्लस दिए गए हैं, पहले हम वो दो मुसल्लस ले लेते हैं। मुसल्लस सबूत लिखेंगे, साबित करने के लिए हमको सबूत की ज़रूरत होगी। तो पहले लेंगे मुसल्लस ABC, बड़ा मुसल्लस, यहाँ पे हमको जो साबित करना है पहला वो हम ले लेंगे। तो हमारा हो गया मुसल्लस ABC और ADB, ये बड़ा मुसल्लस ABC और छोटा मुसल्लस ADB, ये इस तरह से मैं निशानदेही कर देती हूँ इसके। अब यहाँ पर ज़ाविया DAB, अब देखो दोनों मुसल्लस में A मुश्तरिक है, अगर BAC लूँगी तो भी A आ रहा है और BAD भी लूँगी तो A आ रहा है। तो ज़ाविया A दोनों में मुश्तरिक है, तो यहाँ लिख देंगे मुश्तरिक ज़ाविया। इसके बाद यहाँ पर ज़ाविया देखो ये इस तरह से, अगर मैं इसको अलग कर लूँ छोटे मुसल्लस को, ADB, तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का ज़ाविया बना रहा है, और जब मैं बड़ा मुसल्लस ABC लेती हूँ तो ये भी जो है वो एक बड़ा यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है। इसका मतलब ज़ाविया B और ज़ाविया D क्या है, कायमा ज़ाविया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज़ाविया ADB मुतमासिल है ABC के, क्योंकि दोनों का ज़ाविया कितना है, 90 डिग्री है। अब हमको दो ज़ाविये मिल गए, दो ज़ाविये की बिना पर हमने पहले सबक में देखे कि अगर हमको दो खुसूसियात मिल गई तो हम उसकी बिना पर इसको मुतमासिल लिख सकते हैं। तो दो ज़ाविये मिल गए हमने, ये दोनों मुसल्लस जो है वो एक दूसरे के मुतशाबा है ज़ा और ज़ा आज़माइश की बिना पर, यानी ज़ाविया और ज़ाविया आज़माइश की बिना पर। इसको हम मसावात नंबर 1 लिख देते हैं। सेम इसी तरह से हम ये दूसरा वाला भी साबित करेंगे ABC और मुसल्लस BDC में। अब यहाँ पर देखो BC और AC दोनों इसमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर अब हम दूसरा मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस ABC, यानी ये बड़ा वाला जो मुसल्लस है वो ABC, मैं अलग अलग लिख देती हूँ यहाँ पर, और दूसरा जो है वो DCB। अब देखो यहाँ पर ज़ाविया ACB और DCB दोनों में मुश्तरिक है, यहाँ पर ये दोनों मुसल्लस में आ रहा है। तो हमारा पहला सेम वही स्टेप, मुश्तरिक ज़ाविया, यहाँ भी मुश्तरिक ज़ाविया C ले लिए, यहाँ पर A था। अब देखो 90, यहाँ पे एक तो B पे 90 बन रहा है, ये है, और इसके बाद में देखो यहाँ पे ये इस तरह से बन रहा है D पे 90, तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, 90 के ज़ाविये। तो BDC और ABC हर ज़ाविया उसका 90 का। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमको यहाँ भी मिल गई, तो दो ज़ाविये के मुतमासिल होने की बिना पर ये मुसल्लस जो है वो मुतमासिल हो गए, तो ज़ा आज़माइश की बिना पर ये मुतमासिल हो गए। ये हो गया हमारा मसावात नंबर 2। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के मुतशाबा है, इसका मतलब ये है कि चारों एक दूसरे के मुतशाबा है, तो मसावात 1 और 2 की बिना पर हम लिख सकते हैं ABC इसमें भी है और ABC इसमें भी है, तो उसको कट कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, ADB मुतशाबा है BDC के। तो इस तरह से बयानात 1, 2 और 3 की बिना पर हम ये लिख सकते हैं कि ADB मुतशाबा है BDC, मुतशाबा है ABC के। यही हमको साबित करना था। अब हम अपना अगला देखते हैं टॉपिक, हिंदसी वस्त का मसला, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन। इसमें क्या मसला है, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में वित्र पर खींचा हुआ इर्तफ़ा। यहाँ पे देखो फिर से SQ है जो वित्र पर खींचा हुआ इर्तफ़ा है। इस इर्तफ़ा के ज़रिए बनने वाले वित्र के दोनों हिस्सों का हिंदसी वस्त होता है, यानी इसकी वजह से ये जो ख़त खींचा गया है, जिसकी वजह से जो नुक्ता S वित्र पे आ रहा है, वो
इसको दोनों हिस्सों का हिंदसी वस्त है, यानी ये इसका और ये इसका ये नुक्ता जो है वो हिंदसी वस्त है। ये SR और PS का जो है वो हिंदसी वस्त QS है। तो ये हमको साबित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सबूत के कायमतुज़ाविया मुसल्लस PQR में क्या दिया हुआ है, QS उमूद है। देखो यहाँ पे इस तरह से निशानी बन रही है उमूद की। यहाँ ये QS है, किस पर उमूद है, PR पर दिया हुआ है। अब कायमतुज़ाविया मुसल्लसों की मुतशाबिहत, अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हो तो उनके नज़ीरी अज़ला जो है वो क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। नज़ीरी अज़ला का जो तनासुब है मुतमासिल होता है, बराबर होता है। सबक नंबर 1 में हमने पढ़े इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, मुसल्लस QSR ये वाला मुसल्लस है और दूसरा जो मुसल्लस है वो PSQ ये मुसल्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर QS ये छोटे मुसल्लस में हम ले रहे हैं इसका QS बटे PS, इसके नज़ीरी ज़िले हैं। और दूसरे वाले मुसल्लस में हम ले रहे हैं SR। अब देखो ये QS यहाँ पर और इसका SP या PS, दूसरे इसमें हम लेंगे इसके नज़ीरी ज़िला SR यानी ये और बटे SQ, ठीक है। अब यहाँ पर ले ली हमने इसके कायमतुज़ाविया मुसल्लसों के मुतशाबिहत की बिना पर इन अगर दो मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके नज़ीरी अज़ला का तनासुब भी जो बराबर होता है। अब यहाँ पर हम QS बटे PS और SR बटे QS, यहाँ पे SQ हमने लिख दिए थे, इसका मतलब है QS ही है, उसको सही करके यहाँ पर देखो ये SQ है इस मुसल्लस में और दूसरे उसमें हमने यहाँ पर QS लिए। यहाँ से हम मुसल्लस बना रहे तो इसलिए QS लिए। तो SQ चूँकि SQ और QS जो है वो बराबर है, तो यहाँ पर हम अगर तिरछी ज़र्ब करेंगे तो इन दोनों का मुरब्बा हो जाएगा और इनका हासिल ज़र्ब तिरछी ज़र्ब करने पर तो आ गया कि इर्तफ़ा QS कता PS और कता SR का हिंदसी वस्त है। यानी कायमतुज़ाविया मुसल्लस में जो इर्तफ़ा है वो जिस वित्र पर जब खींचा गया है तो वो क्या है, हिंदसी वस्त है। किसका, जो उसके जो वित्र को जो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है उनके हासिल ज़र्ब का। तो यही हमको साबित करना था। अगला हम अपना मसला देखते हैं, फिसागोरस का मसला। जैसे ही सबक स्टार्ट किए थे हमने देख लिए थे कि फिसागोरस का मसला है क्या। फिसागोरस का मसला है वित्र का मुरब्बा जो है वो बराबर होता है दोनों अज़ला के मुरब्बों के। अब यहाँ पर हमको इसको साबित करना है। तो मसला है हमारा कायमतुज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। अब मसला है दिया हुआ क्या है कायमतुज़ाविया मुसल्लस में, तो यानी ये दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC में ज़ाविया ABC जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। साबित हमको करना है कि वित्र का मुरब्बा यानी AC का मुरब्बा बराबर है AB के मुरब्बे के जमा BC के मुरब्बे के। अमल हम यहाँ पर क्या करेंगे साबित करने के लिए। अमल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक यहाँ पर दो मुसल्लस हमको नहीं मिलेंगे उनको हम मुतशाबा जब तक साबित नहीं करेंगे तब तक हम जो है वो आगे हल नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर अमल करना ज़रूरी है कि नुक्ता B से ज़िला AC पर कता BD उमूद कीजिए। देखो उमूद है, इस तरह से निशानदेही इसकी, ये B है, D है, AC पर उमूद खींचा गया और ADC जो है वो नुकात एक ही लाइन में एक ही कता पर है। सबूत, सबसे पहले मुसल्लस ABC में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबूत में मुसल्लस ABC में, अब मुसल्लस ABC में अमल हमने क्या किए कि BD जो है B से जो एक नुक्ता AC पर एक ख़त खींचे जो AC पर उमूद है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि BD जो है उमूद है AC पर। तो ये इस तरह से BD उमूद है AC पर, ठीक है, ये उमूद है। यहाँ पे हमने अमल किए तो वो लिख दिए, हमने एक्स्ट्रा काम किए। अब यहाँ पर कायमतुज़ाविया मुसल्लसों की मुतशाबिहत, कायमतुज़ाविया मुसल्लसों की मुतशाबिहत का मसला हमने इसके पहले हल किए। क्या हमने हल किए कि इस इर्तफ़ा की वजह से, ये अमल करने की वजह से जो दो छोटे मुसल्लस बन रहे हैं वो मुसल्लस कैसे हैं, मुतशाबा है किसके, बड़े मुसल्लस ABC के।
यानी मुसल्लस ए बी सी क्या है, मुतशाबा है ए डी बी के और मुतशाबा है बी डी सी के। ये हमने साबित कर लिए इसके पहले वाले मसले में। तो ये हम लिख देंगे डायरेक्ट कि कायमतु ज़ाविया मुसल्लसों की मुतशाबिहत की बिना पर ये तीनों मुसल्लस जो बन रहे इसके अंदर वो एक दूसरे के मुतशाबा है। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पर लिख दिए। अब इसके बाद में हम लेंगे एक एक मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस ए बी सी लेंगे और ए डी बी लेंगे। ये ले लेंगे पहले इतना, ठीक है। तो मुसल्लस बड़ा मुसल्लस ए बी सी और यहाँ पे मैं अलग बना देती हूँ ए बी सी और दूसरा छोटा मुसल्लस ए डी बी। तो इस तरह से ये जो है वो ए बी डी और ये भी क्या है 90 डिग्री का। अब यहाँ पर दिया है मुतशाबा है। अगर ये मुतशाबा है तो सबक नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला का जो तनासुब है वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी, देखो यहाँ पर ए बी बटे ए डी, इस मुसल्लस में से हम ले रहे हैं ये ए बी बटे ए डी और बराबर बी सी, ये बड़ा मुसल्लस है इसमें से बी सी बटे डी बी। इसके बाद में बराबर ए सी, यहाँ पर ये ए सी बटे ए बी। अब यहाँ पर ये हमारा है ए बी। तो ये इस तरह से इसके नज़ीरी अज़ला हो गए जो एक दूसरे के जिनका जो तनासुब है वो एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पर ए बी बटे ए डी हम लेंगे और ए सी बटे ए बी लेंगे। यहाँ पर ये इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको जो है वो ए बी और ए बी 2 है तो इसका हमको मुरब्बा मिल सके, क्योंकि हमको साबित करना है कि वित्र का मुरब्बा बाकी 2 अज़ला के मजमूए के मुरब्बे के बराबर होता है। तो इसलिए हम ऐसा नज़ीरी अज़ला लेंगे जिसमें जो है हम आसानी से मुरब्बा लिख सकें। तो हम ये वाला हटा देंगे तो कोई 2 भी हम ले सकते हैं। तो ए बी बटे ए डी और बराबर ए सी बटे ए बी। अब इन दोनों को तिरछी ज़र्ब करेंगे तो इस दोनों का मुरब्बा बनेगा और ए सी ज़र्ब ए डी, इसको हमने मसावात नंबर 1 लिख दिए। अब हम दूसरा मुसल्लस लेते हैं ए बी सी और बी डी सी, ये वाला ए बी सी और बी डी सी। सेम उसमें भी वही होगा, अगर 2 मुसल्लस मुतशाबा है तो इनके नज़ीरी अज़ला का जो तनासुब है वो बराबर होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ले लेंगे ए बी बटे बी डी, यहाँ पे ए बी और ये इसका जो छोटे मुसल्लस का ज़िला है वो बी डी। इसी तरह से बी सी, बड़े मुसल्लस का बी सी लिए और छोटे मुसल्लस का डी सी। और फिर उसके बाद में बड़े मुसल्लस का वित्र ए सी है और छोटे मुसल्लस यानी ये 90 है तो 90 के सामने वाला वित्र है तो बी सी। तो इस तरह से ये ए सी बटे बी सी। अब यहाँ पर भी हम 2 लेंगे कि जिसमें हम मुरब्बा निकाल सके। तो ये दोनों है, इसको हटा देंगे। अब ये बी सी बटे डी सी और ए सी बटे बी सी, इन दोनों को तिरछी ज़र्ब करेंगे तो हमको मिलेगा बी सी स्क्वायर बराबर डी सी ज़र्ब ए सी। दोनों का मुरब्बा कर दिए, अरे मसावात नंबर 2 कर दिए। अब मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 की जमा करने पर, तो जब हम इसको जमा करेंगे तो ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, इसकी जमा और इसकी जमा, और बराबर के उस तरफ भी जो दिया गया है उन दोनों की भी जमा कर देंगे। तो ए डी ज़र्ब ए सी ये वाला और जमा डी सी ज़र्ब ए सी, इनको जमा कर दिया। अब देखो दोनों में ए सी मुश्तरिक है यहाँ पर, तो जो मुश्तरिक होता है उसको हमने एक बार बाहर लिख दिए। क्या बचा अंदर हमारे पास, ए डी बचा और डी सी बचा, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिए ए डी जमा डी सी। अब ये ए सी है, ये हमने ऐसे लिख दिए। अब ए डी जमा डी सी, देखो ये खत दिया गया ए डी जमा डी सी, ये एक ही कतार में है, एक ही लाइन पर है। इसका मतलब ये दोनों जो छोटे छोटे हिस्से की जगह पर हम ए सी पूरा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ए डी सी जो है वो एक ही लाइन में है, एक ही कतई खत पर वाक़े है, इसलिए उनके 2 जो छोटे हिस्से ज़िले हैं वो बराबर होगा बड़े ज़िले के। तो ये इसकी जगह पे हम यहाँ ए सी लिख लेंगे। अब ए सी और ज़र्ब ए सी क्या हो गया, ए सी का मुरब्बा। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर। तरतीब में लिख लेंगे, ए सी स्क्वायर क्या है, ये ए सी वित्र है, और ए बी स्क्वायर यहाँ पे ए बी स्क्वायर ये है जमा बी सी स्क्वायर। तो यही हमको साबित करना था। तो इस तरह से हमने ये इसको साबित कर दिया।
अब हम दूसरा मसला देखते हैं, फिसागोरस के मसले का अक्स। अक्स यानी उसका उल्टा। पहला मसला क्या था कि कायमतुल जाविया मुसल्लस में, यानी एक मुसल्लस कायमतुल जाविया दिया है, उसमें साबित करना है कि वित्र का मुरब्बा जो है वो बराबर होता है दो अजला के मुरब्बों के मजमूए के। यहाँ उल्टा करना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, किसी मुसल्लस में अगर एक ज़िले का मुरब्बा ये दिया हुआ है दीगर दो अजला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर हो तो वो मुसल्लस कायमतुल जाविया मुसल्लस होता है। ये हमको साबित करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये इसका अक्स है, उल्टा है, तो इसलिए यहाँ पर फिसागोरस के मसले का अक्स कहा गया इसको। अब दिया हुआ में हम लिखेंगे मुसल्लस ABC में, दिया हुआ में ये जो ऑरेंज है वो लिखेंगे एक ज़िले का मुरब्बा, यानी यहाँ पर एक ज़िले का मुरब्बा ले लिए, बाकी दो ज़िले के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। ये हमने लिख दिया फिसागोरस का मसला। अब साबित करना में हम लिखेंगे ABC, यानी कि मुसल्लस ABC क्या है, कायमतुल जाविया मुसल्लस है, यानी उसकी पैमाइश जो है वो 90 डिग्री है। तो अब हम ये साबित करते हैं। ये साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको साबित करना है कि मुसल्लस ABC क्या है, 90 डिग्री है। तो अब ये मुसल्लस तो अकेला है, इसके अंदर कैसे साबित करेंगे, तो अमल क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें मुसल्लस PQR हम इस तरह से बनाएंगे कि जाविया PQR जो है वो 90 डिग्री हो और उसमें BC, ये BC बराबर हो QR के और AB बराबर हो PQ के और AC बराबर हो PR के। अब सबूत, मुसल्लस PQR में जाविया Q 90 है। दूसरा मुसल्लस लेके हम साबित करेंगे। तो इसमें अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने का जो ज़िला है, यानी फिसागोरस का मसले की रूह से क्या होगा, PR का मुरब्बा यानी वित्र का मुरब्बा बराबर एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। ये फिसागोरस का मसला है। यहाँ पर अमल बराबर, अमल किया, यहाँ पर जब मुसल्लस बनाया गया तो यहाँ पर लिखा गया कि ये सब एक दूसरे के मुतमासिल है। तो यहाँ PQ स्क्वायर की जगह पे हम AB स्क्वायर ले सकते हैं और QR की जगह पर हम BC स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये दोनों की जगह हमने ये ले लिए अमल, और यहाँ लिखेंगे अमल कि हमने ये एक एक्स्ट्रा काम किया इसमें साबित करने के लिए। अब ये दोनों क्या है, बराबर है AC स्क्वायर के। तो यहाँ पर AB का मुरब्बा और जमा BC का मुरब्बा बराबर है AC के मुरब्बे के। ये ऊपर जो है वो दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि ये दोनों जो है वो बराबर है इसके AC के। तो हम वहाँ पर AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, AC स्क्वायर। ये हो गई मसावत नंबर 1 हमारी, और ये मसावत नंबर 2 हो गई। अब यहाँ हमको मिल गया कि PR स्क्वायर जो है वो बराबर है AC स्क्वायर के। अब स्क्वायर और स्क्वायर कट गया, यानी PR बराबर है AC के, यानी ज़िला PR बराबर है ज़िला AC के। तो इसका मतलब ये है कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR जो है वो ज़िल आजमाइश की बिना पर मुतमासिल होंगे, क्योंकि इसके तीनों भी ज़िले जो है वो एक दूसरे के मुतमासिल है, ऊपर हमने लिखे इसमें। तो ये ज़िल आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस अगर मुतमासिल है तो इसलिए इसमें इसके जो नज़ीरी ज़ाविये, जैसे हम ज़ाविये साबित करते हैं तो ज़िले लिखते हैं, यहाँ पर जिस तरह से इसके नज़ीरी ज़िले मुतमासिल है उसी तरह से इसके नज़ीरी ज़ाविये भी मुतमासिल होंगे। तो हम उस बिना पर लिख सकते हैं कि ABC जो है वो बराबर PQR के है और दोनों की पैमाइश कितनी है, 90 डिग्री है। तो इस तरह से PQR 90 है, हमने अमल किया है। तो अगर PQR 90 होगा तो ज़ाविया ABC भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और यही हमको साबित करना था। तो हम यहाँ पर मश्क नंबर 2.1 का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि दर्जज़ेल आदाद सलासा में से फिसागोरस के आदाद सलासा मालूम कीजिए और वजह भी लिखिए कि वो क्यों है। तो हमने स्टार्टिंग में देखे कि आदाद सलासा हमको कैसे मालूम करना है। तो आदाद सलासा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा अदद है पहले उसका मुरब्बा ले लेंगे। अब ये इसमें सबसे बड़ा अदद क्या है, 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का मुरब्बा ले लेंगे। तो 5 का मुरब्बा क्या है, 25। अब इसके बाद दोनों अदद का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा क्या है, 3 तिया 9 है, और 4 का मुरब्बा क्या है, 4 चौक 16 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसको लिख लेंगे, 5 का मुरब्बा बराबर 3 का मुरब्बा
जमा 4 का मुरब्बा। 5 का मुरब्बा कितना है 25 और 3 का मुरब्बा 9 जमा 4 का मुरब्बा हमको मिला 16। तो ये हमको मिला 25 बराबर 25। दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बड़े आदाद का मुरब्बा तो यहाँ पर हम ये रीज़न लिखेंगे कि 5 का मुरब्बा जो बड़ा आदाद है उसका मुरब्बा बराबर है बाकी के 2 जो आदाद है उनके मुरब्बों के मजमूए के। अगर ये दोनों बराबर है तो ये आदाद सलासा है। तो यहाँ वजह लिखेंगे चूँकि बड़े आदाद का मुरब्बा बाकी मानदा 2 आदाद के मुरब्बे के मजमूए के बराबर है, इसलिए ये क्या है आदाद सलासा है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है हमारा 4, 9 और 12। सबसे बड़ा आदद क्या है 12। 12 का मुरब्बा बराबर 4 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा। 12 का मुरब्बा 144 है, हमको मुरब्बे याद होना ज़रूरी है मुज़बानी। 4 चौक 16 और 9 का मुरब्बा 9 9 81। अब यहाँ पर 144 और ये बराबर 6 और 1 7 हो गए और यहाँ पे 8 और 1 9। 90 ये 144 है और ये 97 है, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे चूँकि बड़े आदाद का मुरब्बा बाकी मानदा 2 आदाद के मुरब्बे के मजमूए के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है ये आदाद सलासा नहीं है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है ये हमारा सवाल नंबर 3 है। क्या है 5, 12 और 13। सबसे बड़ा अदद क्या है यहाँ पर 13 का मुरब्बा बराबर 5 का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा। 13 का मुरब्बा कितना है 169 और 5 का मुरब्बा कितना है 25। इसके बाद में 12 का मुरब्बा है 144। अब हम देखते हैं दोनों की जमा बराबर है क्या इसके। तो 5 जमा 4 कितने हो गए 9, 2 जमा 4 हो गया 6 और ये 169, यानी दोनों बराबर है। जब अगर ये दोनों बराबर है तो इनका क्या लिखेंगे ये आदाद सलासा है। यही वजह लिखेंगे कि बड़े आदाद का मुरब्बा बाकी मानदा 2 आदाद के मुरब्बे के मजमूए के बराबर है। तो इस तरह से ये वजह लिखेंगे। जहाँ पर भी अगर ये बराबर है तो लिखेंगे कि ये बड़े आदाद का मुरब्बा बाकी मानदा आदाद के मुरब्बे के मजमूए के बराबर है, इसलिए आदाद सलासा है। और अगर बराबर नहीं होगा तो सेम रीज़न लिखेंगे, सिर्फ मजमूए के बराबर नहीं है, इसलिए आदाद सलासा नहीं है। अब हम आगे के चौथा, पाँचवा और छठा हल करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में सबसे बड़ा अदद क्या है यहाँ पर 70। तो अब 70 का मुरब्बा लेंगे यहाँ पर हम। 70 का मुरब्बा बराबर 24 का मुरब्बा जमा 74 है यहाँ पर। 74 जो है वो सबसे बड़ा अदद है। तो 74 का मुरब्बा बराबर 24 का मुरब्बा और 70 का मुरब्बा ले लेंगे। 74 का मुरब्बा क्या है यहाँ पर 5, 4, 7, 6 ज़र्ब करके मालूम कर लेंगे। 74 को ज़र्ब करेंगे 74 से। 24 का मुरब्बा जो है वो 576 है और 70 का मुरब्बा 7 7 49 होता है और मुरब्बा है तो ये इसके 2 सिफर हो गए। अब यहाँ पर जमा करेंगे हम इसको 5, 4, 7, 6। तो यहाँ पर दोनों भी जो है वो बराबर होंगे। 6 और सिफर यहाँ हो गए 6, फिर 7 और ये सिफर हो गया 7, फिर 5 और 9, 9 और 5 14 के 4 हासिल का या 1, तो यहाँ पे 4 और 1 5। तो 5, 4, 7, 6 ये बराबर है, तो इसलिए अगर ये बराबर है तो ये भी क्या है आदाद सलासा है। तो हम वही वजह लिखेंगे इसमें कि इसका जो है वो एक ज़िले का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमू के बराबर है, तो इसलिए ये आदाद सलासा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वजह कि बड़े अदद का मुरब्बा बाकी 2 आदाद के मुरब्बों के मजमू के बराबर है, इसलिए क्या है ये यहाँ पर लिखेंगे चूँकि। इसलिए
इसलिए ये क्या है, आदादे सलासा है। लिखेंगे इसलिए ये आदादे सलासा है। इसके बाद यहाँ पर हम अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। इसमें सबसे बड़ा अदद क्या है, 27 का मुरब्बा बराबर है 10 का मुरब्बा और जमा 24 के मुरब्बे के। ठीक है, तो 27 का मुरब्बा क्या है हमारे पास, 729। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 729। 10 का मुरब्बा 100 है और 24 का मुरब्बा है 576। तो इस तरह से यहाँ पर 729 है और बराबर के उस तरफ क्या है हमारे पास 100 जमा 576, तो कितने हो गए, 676। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो अदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूँकि, इसलिए क्या है, ये आदाद सलासा नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल। अब छठे सवाल में इसमें सबसे बड़ा अदद क्या है, 61। ये हमने देखो यहाँ पर जब मिसाल हल कर रहे थे उसमें ये था, तो ये आदाद सलासा है, हमने वहाँ पे हल किए थे। तो यहाँ पर 61 का मुरब्बा बराबर है 11 का मुरब्बा जमा 60 का मुरब्बा। ठीक है, तो 61 का मुरब्बा क्या है, आया था हमारे पास 3721। 11 का मुरब्बा 121, 60 का मुरब्बा 3600। ठीक है, तो ये 3721 और इन दोनों को भी जमा करें तो मिला 3721। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो अदद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है, इसलिए ये क्या है, ये आदादे सलासा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट होता है। हम देखते हैं 2.1 का सवाल नंबर 2। और इसमें दिया हुआ है, शक्ल दी गई है 2.17 में MNP, ये जो है वो 90 डिग्री है और NQ उमूद है MP पर। तो अगर NQ उमूद है MP पर तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद दिया हुआ है MQ बराबर 9 और QP बराबर 4, तो NQ मालूम कीजिए। देखो हमने एक हिंदी सी वस्त का मसला पढ़ा। हिंदी सी वस्त के मसले में क्या दिया हुआ था कि एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में अगर कोई हम उमूद खींचते हैं वित्र पर, तो जो हम उमूद खींच रहे हैं उसका मुरब्बा बराबर होता है वित्र के जिस नुक्ते की वजह से उसके जो दो हिस्से हो रहे हैं उनके हासिल ज़र्ब का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुसल्लस MNP में यहाँ हम लिखेंगे मुसल्लस MNP में हिंदी सी वस्त के मसले की बिना पर हिंदी सी वस्त के मसले की बिना पर। ठीक है, अब मसला क्या है कि NQ का मुरब्बा, यहाँ हमने लिख दिया NQ का मुरब्बा बराबर है इन दो के हासिल ज़र्ब के। तो ये क्या है कि इसकी कीमत क्या है, MQ, नाम क्या है, MQ ज़र्ब QP। ठीक है, अब यहाँ पे हमको NQ की कीमत मालूम करना है, नहीं मालूम है, जो कीमत दी गई है वो रखेंगे। MQ दिया हुआ है 9 और QP दिया हुआ है 4। तो यहाँ पर NQ का मुरब्बा बराबर 9 चौक 36, मुरब्बा हटेगा बराबर के उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, वो जज़र बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जज़र 36। तो इसलिए यहाँ पर 36 किसका जज़र मुरब्बा है, 6 का। तो हमारे पास यहाँ NQ की कीमत आ गई 6 और यही हमको सवाल में पूछा गया था। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है ज़ाविया QPR जो है वो 90 है, यानी ये दिया हुआ है 90। इसका मतलब इसके सामने वाला जो QR है वो उसका वित्र है।
अब दिया हुआ है कि PM, ये PM जो है वो उम्मूद है किस पर, QR पर। तो अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री का ये इसके वित्र पर है उम्मूद, तो यहाँ पर फिर से हिंदसी वस्त का मसला आ जाएगा कि इसका मुरब्बा बराबर है इन दोनों के हासिले ज़र्ब के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले मुसल्लस PQR में क्या दिया हुआ है सवाल में, किसकी बिना पर हम वो लिख सकते हैं। तो दिया हुआ है कि कता PM उम्मूद है कता QR पर, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिंदसी वस्त के मसले की बिना पर। अब यहाँ पर हिंदसी वस्त का ये यहाँ से ये नुक्ता P से वित्र पर उम्मूद खींचा जा रहा है, यानी उसका मुरब्बा। तो PM का मुरब्बा बराबर है जिस नुक्ते की वजह से इसके दो मसावी हिस्से हो रहे हैं उनका हासिल ज़र्ब, तो QM ज़र्ब MR। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ कीमतें दी गई है, कीमत हम रख देंगे। यहाँ पे हमको PM की कीमत दी गई है 10 का मुरब्बा, QM की कीमत दी गई है 8, और यहाँ पर हमको MR की कीमत नहीं मालूम है। तो 10 का मुरब्बा यानी हो गया 100 बराबर 8 ज़र्ब MR। अब यहाँ पर हमको MR की कीमत सिर्फ मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, MR को ऐसे ही रखेंगे, उसके साथ जो अदद है ज़र्ब में है बराबर के उस तरफ जाकर वो तकसीम में बदल जाएगा, बटे में यानी कि। ठीक है। तो 8 से हम इसको तकसीम करेंगे, 8 एकम 8, 2 बच गया 20 हो गया ये, 8 दूनी 16, 16 तो ये कितना बच गया यहाँ पर 4, यहाँ अशारिया लगाएंगे, यहाँ सिफर बढ़ाएंगे, तो 8 पंजे 40। तो इस तरह से यहाँ पर हमको MR की कीमत मिल गई 12.5। ठीक है। अब यहाँ पर देखो QM की कीमत 8 दी गई है और MR हमको मिल गया 12.5, और हमको पूछा क्या है, QR पूछा है यहाँ पर। तो QR की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर QR मालूम पूछा गया तो हम लिखेंगे QR बराबर क्या है, QM जमा MR। क्यों है ये, क्योंकि ये जो है वो Q सवाल में देखो दिया हुआ है QMR जो है वो एक ही खत पर है। ठीक है। तो इस वजह से ये इसके बराबर होगा। अब QR हमको मालूम करना है, तो QR बराबर QM कितना है हमारे पास 8 है, और जमा MR हमको कितना मालूम पड़ा 12.5। तो इस तरह से QR की कीमत कितनी होगी, हम दोनों को भी जमा करेंगे तो आएगा 20.5। हमको यही पूछा गया था। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, शक्ल दी गई है यहाँ पर, और इसमें कहा गया है PSR में दी हुई मालूमात की मदद से RP और PS मालूम कीजिए। इसकी ही मालूमात जो दी गई है उसको देखना है। अब देखो यहाँ पर ये 90 दिया हुआ है, ये 30 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि मुसल्लस PSR क्या हो गया, 30, 60, 90 का मुसल्लस हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मुसल्लस PSR जो है वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मुसल्लस है। अगर ये मुसल्लस 30, 60, 90 का है तो इसका मतलब यहाँ पर हम 30, 60, 90 का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30, 60, 90 के मसले की रूह से ये डिग्री है, के मसले की बिना पर। ठीक है। अब हमने क्या पढ़े थे मसले में कि 30 के मुकाबिल का ज़िला, 30 के जो मुकाबिल का ज़िला है वो 1/2 होता है, निस्फ होता है वित्र के। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, अब 30 के मुकाबिल का ज़िला क्या है, SR है। यहाँ पर देखो 30 के मुकाबिल ये है सामने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि SR बराबर 1/2 किसके, वित्र के। वित्र क्या है, 90 के सामने वाला ज़िला जो है वो वित्र कहलाता है, ज़र्ब RP के। अब SR कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, बराबर 1/2 ज़र्ब RP। अब यहाँ पर 2 तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब बन जाएगा, तो RP बराबर क्या मिलेगा हमको, 6 ज़र्ब 2। तो इसलिए RP बराबर मिलेगा हमको 6 दूनी
12। तो यहाँ पे हमको एक की कीमत मालूम पड़ गई आरपी की। अब हम पीएस देखेंगे, ठीक है। अब ये 30 का हो गया। अब हम देखेंगे 60 के मुकाबिल का ज़िला। अब देखो 60 के मुकाबिल में ये वाला ज़िला है एसपी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एसपी बराबर, अब 60 के मुकाबिल का ज़िले का क्या मसला था कि वो जज़र 3/2 गुना है वित्र का। अब यहाँ पर वित्र क्या है, फिर से आरपी है। अब हमको एसपी मालूम करना है, जज़र 3/2, आरपी हमने मालूम किए 12। यहाँ पे हमने इसको 12 मालूम किए, ये कीमत रख देंगे 2 छंग 12। तो एसपी बराबर 6 और जज़र 3, क्योंकि इनको हम मज़ीद ज़र्ब नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा ये जवाब होगा 6 जज़र 3। तो हमको सवाल में यही पूछा था, तो हम जवाब लिख देंगे कि आरपी बराबर कितना है 12 और एसपी बराबर है हमारे पास 6 जज़र 3। हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है कि दी हुई मालूमात की बिना पर ए बी और बी सी मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। सवाल में यहाँ दिया हुआ है कि ए बी बराबर है बी सी के। ये ए बी बराबर है बी सी के, यहाँ पर निशानदेही की गई है, इसका मतलब कि ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिया हुआ है। इसके बाद पूछा है कि जाविया बी ए सी मालूम कीजिए। अब देखो यहाँ पर अगर इसके 2 ज़िले मुतमासिल है, इसका मतलब ये है कि इसके ये दोनों ज़िले भी, दोनों जाविये भी क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो अब ये दोनों जाविये जो मुतमासिल है, एक जैसे है, वो कौन से होंगे, तो ये अगर 90 है और ये दोनों जो है वो यकसा है, इसका मतलब ये 45-45 के होंगे। तो ये मुसल्लस ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी यहाँ पे क्या कौन सा मुसल्लस बन जाएगा, 45-45-90 का मुसल्लस। इसका भी मसला हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि जाविया बी ए सी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब ए बी बराबर बी सी, यानी ये 45 के सामने वाला ज़िला ए बी और यहाँ भी 45 के सामने वाला ज़िला ए बी। ये क्या होता है, 1/2 होता है वित्र के। वित्र हमारा 90 के सामने वाला ज़िला ए सी। अब यहाँ पर ए सी की कीमत दी गई है जज़र 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2। अब यहाँ पर हम इसको तकसीम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको अब यहाँ पे देखो जज़र 8 के कैसे किया गया है, 4 दूनी 8। 4 जो है वो किसका जज़र मुरब्बा है, 2 का जज़र मुरब्बा है। तो ये यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और ये जज़र 2 और ये जज़र 2 कट गया, तो यहाँ पे लास्ट में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर कितना होगा, 2 होगा। तो यही अमली काम हमको मुकम्मल करना था। सवाल नंबर 6 देखते हैं हम। सवाल नंबर 6 में दिया हुआ एक मुरब्बे के वित्र की लंबाई जो है वो 10 सम है। यहाँ पे ये वित्र हो गया, दरमियान में हमने खींच लिए, तो ये है 10 सम। इसमें शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुरब्बा हमको मालूम है इसकी शक्ल किस तरह से होती है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसके एक ज़िले की लंबाई मालूम करना है। तो अगर इसका एक ज़िला मालूम करते हैं तो चारों भी ज़िले बराबर होते हैं। तो इसमें एक ज़िला और इसका इहाते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि मुरब्बे का ज़िला x है, ठीक है, हमको नहीं मालूम है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, हम शक्ल के ज़रिए आसानी से समझ लेते हैं, ए बी सी डी। अब एक ज़िला अगर इसका x है तो सारे ज़िले ये सब x होंगे, क्योंकि इसके चारों भी ज़िले मुतमासिल होते हैं। अब यहाँ पर इसका हर ज़ाविया जो है वो 90 डिग्री का होता है, तो यानी ये कायमा ज़ाविया है, यहाँ भी ये भी कायमा ज़ाविया, ये भी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ज़िला मालूम करना है, तो इसमें से हम कोई भी एक मुसल्लस लेकर साबित कर सकते हैं। ये एक हिस्सा अगर हम देखते हैं बी सी डी, तो ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी एक मुसल्लस ले लेंगे और लिखेंगे मुसल्लस, मैं ले लेती हूँ बी सी डी। मुसल्लस बी सी डी में फिसागोरस के मसले की रूह से, फिसागोरस के मसले की रूह से क्यों करना है, क्योंकि ये इसमें ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया बी सी डी 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो फिसागोरस के
मसले की रूह से। इसमें हम शक्ल बनाएंगे, अगर शक्ल नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो शक्ल बनाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर फिसागोरस का मसला क्या है, वित्र का मुरब्बा। तो वित्र क्या दिया हुआ है यहाँ पर, BD का मुरब्बा बराबर है इसके एक ज़िले का मुरब्बा यानी कि BC का मुरब्बा और जमा DC का मुरब्बा। अब BD हमारे पास दिया हुआ है 10 की कुवत 2 और यहाँ पर एक ज़िला भी x² और दूसरा ज़िला भी x²। तो 10 का मुरब्बा यानी 100 हो गया, x² कितना हो गया 2x²। हमको सिर्फ x की कीमत मालूम करना है। 2 बराबर किस तरफ जाएगा तो तकसीम में होगा, 2 2 पंजे 10, तो यहाँ मिला मुझे 50। तो इसलिए x² क्या हो गया हमारे पास 50। अब हमको सिर्फ x की कीमत मालूम करना है, तो मुरब्बा हटेगा, बराबर किस तरफ जाकर जज़र में बदल जाएगा। अब यहाँ पे 25 दूनी हम 50 ले लेंगे, क्योंकि 25 जो है वो 5 का जज़र मुरब्बा है। तो 25 जो है वो जज़र के बाहर आकर क्या बन जाएगा 5, और जज़र 2 किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है, तो सिर्फ ये इतना ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि मुरब्बे के ज़िले की लंबाई हमको मालूम हो गई 5 जज़र 2। अब हमको इसका इहाता मालूम करना है। तो मुरब्बे का इहाता क्या है, अब यहाँ पर देखो सवाल में सम दिया है इसके साथ में, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे। मुरब्बे का इहाता है 4 ज़र्ब ज़िला, ये इसका ज़ाब्ता है। तो यहाँ पे 4 ज़र्ब ज़िला हमने क्या मालूम किया, यहाँ पर x मालूम किया, तो x यानी कि ज़िला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 जज़र 2 बराबर 4 पंजे 20, 20 जज़र 2 सम। तो ये हमको यहाँ पर मुरब्बे का इहाता मिल गया, ठीक है। तो हमको सवाल में ज़िले की लंबाई और इहाता पूछा था, तो हम जवाब में लिखेंगे यहाँ पर कि मुरब्बे का ज़िला 5 जज़र 2 सम और मुरब्बे का इहाता 20 जज़र 2 सम है। यहाँ पे सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में शक्ल दी गई है। इसमें दिया हुआ है कि ज़ाविया DFE जो है वो 90 डिग्री है और FG जो है उमूद है DE पर। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, ये वित्र है इसका, और यहाँ पर वित्र पर एक उमूद बनाया गया है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर उमूद है तो हिंदसी वस्त का मसला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें कुछ कीमतें दी गई है और हमको कुछ कीमतें मालूम करना है। तो सबसे पहले हमको EG मालूम करना है। हम देख लेते हैं EG कहाँ पर है। तो EG जो है ये इसका एक मुसल्लस का ये छोटा हिस्सा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जो मालूमात दी गई है उसकी बिना पर हम हिंदसी वस्त के मसले की बिना पर मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम बड़ा मुसल्लस ले लेंगे। तो मुसल्लस हमारा है DEF में। इसमें क्या दिया हुआ है कि कता FG उमूद है। यहाँ पर ये FG जो है वो उमूद है इस तरह से किस पर, ED पर। तो कता ED पर उमूद है, इसका मतलब यहाँ पर हिंदसी वस्त का मसला इस्तेमाल करना है हमको, मसले की रूह से। तो हिंदसी वस्त में जो कता जो उमूद है उसका मुरब्बा यानी कि FG का मुरब्बा बराबर होता है जो कता ख़त को या जो वित्र को वो कता कर रहा है उसकी वजह से वो 2 मसावी हिस्सों में बट रहे हैं, उनका हासिल ज़र्ब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, EG मालूम करेंगे और यहाँ पर ज़र्ब जो है वो GD। अब यहाँ पर GD की कीमत दी गई है 8 दी गई है और यहाँ पर FG की कीमत दी गई है 12। तो यहाँ पे जो कीमतें दी गई है वो हम रख देंगे 12 का मुरब्बा और EG हमको नहीं मालूम है, EG ऐसी रखेंगे और GD की कीमत जो है वो सवाल में दी गई है 8। 12 का मुरब्बा यानी 144 हो गया, EG ज़र्ब 8, ठीक है। ये हम अपना सवाल नंबर 1 देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमको सिर्फ EG की कीमत मालूम करना है, उसके साथ जो अदद है
वो क्या होगा, बराबर के दूसरी जानिब जाएगा। तो EG बराबर 144/8। अब हम 144 को 8 से तकसीम करेंगे। 8 एकम 8, कितने बच गए यहाँ पर, 6 बचा, 64 हो गया। 8 अट्ठे 64। तो यहाँ पर हमको EG की कीमत कितनी मिल जाएगी, 18। ये हमारा सवाल नंबर 1 था, ये हमको मालूम हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, सवाल नंबर 2। हमको क्या मालूम करना है, FD। अब यहाँ सवाल में FD देखते कहाँ पर है, ये FD है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये छोटा मुसल्लस ले लेंगे। छोटे मुसल्लस में भी हम देखेंगे कि ये जी जो है वो 90 डिग्री की निशानदेही की गई उम्मीद है चूँकि, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ज़िला ये जो है वो वित्र हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फिसागोरस के मसले से मालूम कर सकते हैं इसको। तो हम मुसल्लस लेंगे दूसरा जो है वो DGF। तो हम यहाँ पर ये वाला मुसल्लस लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पहले लिखेंगे कि ज़ाविया G जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए फिसागोरस के मसले की रूह से अब 90 के सामने वाला ज़िला वित्र है, तो यानी कि FD का मुरब्बा बराबर एक ज़िला इसका क्या है, GF का मुरब्बा जमा इसका एक ज़िला जो है वो GD है, तो GD का मुरब्बा। कीमत रखेंगे यहाँ पर, हमको FD नहीं मालूम है और GF कितना दिया हुआ है सवाल में, या GF या FG दोनों एक ही है। 12 का मुरब्बा जमा GD कितना दिया हुआ है सवाल में, 8 का मुरब्बा। तो इसलिए यहाँ पर FD का मुरब्बा बराबर होगा कितने, 12 का मुरब्बा यानी 144 और 8 का मुरब्बा यानी कि 64। तो इस तरह से FD का मुरब्बा बराबर 144 जमा 64 कितने हो जाएंगे, 208 होगा। मुरब्बा हटेगा, बराबर के उस तरफ जाके जज़र बन जाएगा। तो ये हो गया 208। अब 208 किसी का भी जज़र मुरब्बा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी अज़ाए ज़रबी कर लेंगे। तो जब हम इसकी अज़ाए ज़रबी करेंगे तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा अदद लेंगे जो किसी का जज़र मुरब्बा हो और दूसरा अदद जो लेंगे जो जज़र मुरब्बा ना हो। तो 16 को अगर हम 13 से ज़र्ब करते हैं तो हमको 208 मिलता है। अब ये 16 क्या है, 4 का जज़र मुरब्बा है, तो 16 बाहर आके बन जाएगा 4 और यहाँ पर तो FD बराबर मिलेगा हमको 4 जज़र 13। तो इसको मज़ीद और हल नहीं कर सकते, तो हम इसको इतना ही रखेंगे। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं अपना। तीसरा सवाल हमारा है कि EF मालूम कीजिए। अब EF कहाँ पे आ रहा है, ये वाले मुसल्लस में, ये मुसल्लस में, ठीक है। अब मुसल्लस में भी देखो ये G 90 है, इसलिए इसके सामने वाला ये वित्र हो गया। तो हम इससे यहाँ पर भी फिसागोरस के मसले की रूह से EF मालूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस EFG में। अब इसमें भी क्या दिया हुआ है, ज़ाविया G जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर भी जो है वो फिसागोरस के मसले की रूह से। अब यहाँ पर देखो G के सामने वाला ज़िला ये वित्र है, यानी कि EF का मुरब्बा बराबर इसका एक ज़िला जो है वो EG है, EG का मुरब्बा और जमा दूसरा जो है वो GF का मुरब्बा। अब यहाँ पर EG कितना दिया हुआ है, कितना मिला हमको EG 18 तो यहाँ 18 का मुरब्बा और GF हमारे पास कितना है, GF जो है वो 12 है, GF या FG ये 12 का मुरब्बा। तो 18 का मुरब्बा कितना हो गया, 324 जमा 144
दोनों को जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 468। अब यहाँ पर EF बराबर जो है वो EF का मुरब्बा हमको मिल गया 468। ये भी किसी का जज़ल मुरब्बा नहीं है, तो मुरब्बा हटेगा, वहाँ जाकर क्या बन जाएगा, जज़र बन जाएगा। तो 468। हम इसकी भी अज़ाए ज़रबी करेंगे, तो अज़ाए ज़रबी करने पर जब हम इसके हिस्से करेंगे तो एक किसी का जज़ल मुरब्बा है, तो यहाँ पर हम लेंगे 36 ज़रब 13। तो हमको यहाँ पर मिलेगा EF बराबर 36 का इसका जज़ल मुरब्बा है 6 जज़र 13। तो इस तरह से हमको ये 3 कीमतें मिल गई जो पूछा था। FG, EG, FD और EF की कीमत मालूम हो गई। सवाल नंबर 8 देखते हैं। एक मुस्ततिल की लंबाई 35 सम, तो यहाँ पर लंबाई 35 सम है और इसकी चौड़ाई जो है वो 12 सम है। तो मुस्ततिल के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। अब यहाँ पर 12 सम है, ये भी 12 होगा, मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर अब ये इसका मुस्ततिल का भी जो है वो ज़ाविया कायमा होता है, हर ज़ाविया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको जो मुसल्लस मिल रहे हैं, ये मुसल्लस हम कोई भी एक लेकर हमको वित्र पूछा है, तो यहाँ पर हम फिसागोरस के मसले से इसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुसल्लस BCD में, अब यहाँ पे ये ज़ाविया C क्या है, 90 है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिसागोरस का मसला आसानी से इससे मालूम कर सकते हैं। तो फिसागोरस के मसले की रूह से, फिसागोरस का मसला क्या है, 90 के सामने वाला ज़िला वित्र है, वित्र का मुरब्बा यानी कि BD का मुरब्बा बराबर होता है इसके एक ज़िले के मुरब्बे के जमा दूसरे ज़िले के मुरब्बे के, यानी कि BC का मुरब्बा जमा CD का मुरब्बा। अब हमको BD जो है वो वित्र नहीं मालूम है, इसको हम ऐसे रखेंगे। BC की कीमत कितनी है, 35 का मुरब्बा, और CD की कीमत है 12 का मुरब्बा। 35 का मुरब्बा BD का मुरब्बा बराबर 35 का मुरब्बा जो है वो 1311225 है, और 12 का मुरब्बा है 144। दोनों को हम जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 1369। तो BD का मुरब्बा हमको मिला 1369। मुरब्बा जो हटेगा बराबर के उस तरफ जाके जज़र बन जाएगा। 1369 किसका जज़ल मुरब्बा है, 37 का। तो इस तरह से, इसलिए फिर BD क्या मिलेगा हमको, BD बराबर 37। सम दिया है सवाल में तो हम सम लिखेंगे। तो हमको पूछा था मुस्ततिल के वित्र की लंबाई, तो हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे कि मुस्ततिल के वित्र की लंबाई 37 सम है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है कि ज़िले QR यहाँ पर इसका वस्ती नुक्ता M है, और दिया हुआ है कि PRQ 90 है, तो साबित कीजिए PQ स्क्वायर बराबर 4PM स्क्वायर माइनस 3PM स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो जो हमारे पास एक मुसल्लस दिया गया है, बड़ा मुसल्लस, उसमें हम क्या करेंगे, फिसागोरस के मसले की रूह से हल करेंगे। सबसे यहाँ पर अभी अगर ये इसका वस्ती नुक्ता है, इसका मतलब ये है कि RMQ जो है वो एक ही लाइन में है। तो पहले हम लिख लेते हैं उसकी RMQ यहाँ लिखेंगे कि ज़िला QR का वस्ती नुक्ता M है, इसलिए क्या होगा, RMQ जो है वो एक ही खत पर होंगे, एक ही लाइन में होंगे। तो अगर ये एक ही लाइन में, इसका मतलब कि RQ बराबर होंगे इसके दोनों छोटे हिस्से, या तो हम लिख सकते हैं कि MQ बराबर जो और RM बराबर 1/2 QR। तो यहाँ पर हम लिख देंगे MQ बराबर MR बराबर 1/2 RQ के या QR के। तो इस तरह से ये मालूमात हमने लिख दी। इसकी हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे मुसल्लस PRQ।
मुसल्लस पी आर क्यू में दिया हुआ है कि ज़ाविया पी आर क्यू कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए फिसागोरस के मसले की रूह से, फिसागोरस का मसला क्या है, 90 के सामने वाला ज़िला वित्र है, उसका मुरब्बा। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू का मुरब्बा बराबर है पी आर का मुरब्बा एक ज़िला और फिर ये आर क्यू इसका दूसरा ज़िला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पी आर का मुरब्बा जमा क्यू आर का मुरब्बा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्यू आर आगे मालूम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू आर को ऐसे ही रखेंगे। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर, और ये जमा में है, बराबर किस तरफ जाके नफ़ी में बदल जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर नफ़ी पी आर स्क्वायर, ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। अब हम दूसरा मुसल्लस लेंगे। इसमें दूसरा मुसल्लस ऐसा लेंगे जो जहाँ पे 90 डिग्री आ रहा हो। तो ये वाला मुसल्लस है इसके अंदर, जिसमें आर 90 है। तो इसमें भी हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखेंगे मुसल्लस पी आर एम में, इसमें भी क्या दिया हुआ है, ज़ाविया आर जो है वो 90 दिया हुआ है। अगर ज़ाविया आर 90 है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम लिखेंगे फिसागोरस के मसले की रूह से। अब यहाँ इसका 90 के सामने वाला ज़िला ये वित्र है। तो यहाँ पर पी एम का मुरब्बा बराबर इसका एक ज़िला आर एम है और दूसरा ज़िला जो है वो पी आर है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी आर का मुरब्बा जमा एम आर का मुरब्बा। अब यहाँ पर हम पी एम स्क्वायर जो कीमत हमने मालूम की थी ऊपर, वो लिखेंगे पी आर स्क्वायर जमा एम आर की कीमत देखो यहाँ पर कितनी दी हुई है, 1/2 क्यू आर। तो इसकी जगह पे हम ये ले सकते हैं 1/2 क्यू आर की कुवत 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पी एम का मुरब्बा, इसको ऐसे ही रखेंगे, बराबर पी आर का मुरब्बा जमा 1/2, यानी इसका 1 का मुरब्बा 1 और ये 2 का मुरब्बा 4 क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ बट्टे में 4 है, हमको ये 4 हटाना है। तो हम क्या करेंगे, तरफैन को, यहाँ पे ये तकसीम में है तो इसका उल्टा अमल करेंगे। तो तरफैन को 4 से ज़र्ब करने पर, अब ज़र्ब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 पी एम स्क्वायर बन जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे ये 4 पी आर स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर हम अगर 4 से ज़र्ब करेंगे तो ये 4 और ये 4 हट जाएगा, ये सिर्फ क्या बन जाएगा, क्यू आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीमतें रखेंगे। तो कीमत यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक मसावात नंबर 1 लिखी है, क्यू आर की जगह पे हम क्या करेंगे, ये दोनों कीमत लिख देंगे। तो 4 पी एम स्क्वायर बराबर 4 पी आर स्क्वायर जमा, यहाँ पे ये क्यू आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर नफ़ी पी आर स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 4 पी एम स्क्वायर बराबर 4 पी आर स्क्वायर जमा पी क्यू स्क्वायर और 1 नफ़ी पी आर स्क्वायर। अब ये 4 पी आर स्क्वायर में से 1 पी आर स्क्वायर चला गया तो कितना बच जाएगा, 3 पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 3 पी आर स्क्वायर मिल जाएगा और जमा 1 पी क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको तरतीब देंगे जो हमको साबित करना था। चारों चीज़ें हमको मिल गई यहाँ पर, लेकिन जैसी तरतीब पूछा हम वैसे लिखेंगे। तो पी क्यू स्क्वायर एक तरफ है, इसके साथ जो अदद जो भी दिया गया है कीमत, उसको बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हम पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे, ये जमा में है, बराबर के उस तरफ जाकर किस में बदल जाएगा, नफ़ी में। तो ये नफ़ी 3 पी आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो हमको ये साबित करना था और ये हमने साबित कर दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 10। रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़े इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो यहाँ पर इस तरह से हम बना लेंगे कि इमारत सामने, तो ये हमने यहाँ से बना लिए और ये एक दूसरे के मुतवाज़ी बना लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे दिया गया 5 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या करते हैं, हम इसको मिला देते हैं। अब यहाँ पे 5 मीटर सीढ़ी, यहाँ तो सीढ़ी यहाँ ऊपर से होगी, तो एक रास्ते में एक जगह पर रखा हुआ है, तो ये दोनों दीवार के ये क्या हो गई 5.8 मीटर लंबी जो है वो सीढ़ी हो गई। अब क्या कहा गया, तो इसका ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर वाकई खिड़की तक पहुंचती है। यहाँ पे ये इसकी पहली इमारत है, इसके 4 मीटर जो है वो ऊंचाई पर वाकई खिड़की तक पहुंचती है। इस जगह से सीढ़ी दूसरी जानिब मोड़ने पर, तो ये इसी जगह से सीढ़ी को दूसरी जानिब मोड़ने पर इसका ऊपरी सिरा दूसरी इमारत के 4.2 मीटर ऊंचाई पर वाकई खिड़की तक पहुंचती है, ये यहाँ तक। तो ये 4 है और ये 4.2 है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने शक्ल बनाए। अब यहाँ पर इसकी तफसील लिख लेते हैं। ए बी जो है वो पहली इमारत है, इस यहाँ पर दिया गया है कि पहली इमारत 4 मीटर ऊंचाई पर है। डी जो है वो दूसरी इमारत है, 4.2 मीटर है। ए सी और सी डी यहाँ पर बी सी और सी ई जो है वो इसकी सी डी है। तो यहाँ पर ए सी और सी डी जो है वो इसकी सी डी है, और रास्ते की चौड़ाई ये है। यहाँ पर बी ई जो है वो रास्ते की चौड़ाई है, तो हमको रास्ते की चौड़ाई यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस ए बी सी में। यहाँ पर अभी सीढ़ी खड़ी है यानी सीधी खड़ी है और ये चौड़ाई है, तो इसका मतलब ये उमूद बनाएगी। तो उमूद का मतलब है कि 90 डिग्री का जाविया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ए बी सी में जाविया बी बराबर 90 डिग्री। तो जाविया बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो फिसागोरस के मसले की रूह से, फिसागोरस का मसला क्या है, 90 के सामने वाला ज़िला यानी कि AC का मुरब्बा बराबर इसका एक ज़िले का मुरब्बा और जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। अब यहाँ AC की लंबाई दी गई है 5.8 की कुव्वत 2 बराबर BC की हमको कीमत नहीं मालूम है और हमको AB की कीमत मालूम है 4 का मुरब्बा। अब 5.8 का मुरब्बा हम करेंगे 58 का मुरब्बा, तो यहाँ पर हमको 5.8 का मुरब्बा बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको दूसरा एक तरीके से भी हल कर सकते हैं। जमा 4 को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये नफ़ी 4 का मुरब्बा, और हमको BC जो है वो नहीं मालूम है। अब यहाँ पर हम A स्क्वायर जमा A स्क्वायर नफ़ी B स्क्वायर का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार जमा में एक बार नफ़ी में लिखकर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5.8 जमा 4 और 5.8 नफ़ी 4 बराबर BC की कुव्वत 2। अब यहाँ पे इनकी जमा करेंगे तो मिलेगा हमको 9.8 और इसको नफ़ी करेंगे तो हमको मिलेगा 1.8 बराबर BC का मुरब्बा। अब इन दोनों को हम ज़र्ब करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1764 जो है वो किसका जज़ुल मुरब्बा है। तो यहाँ पर पहले मुरब्बा हटेगा, वहाँ जाकर जज़र बनेगा। अब ये जज़र अशारिया 2 अदद के बाद है, तो अगर हम अशारिया हटाते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1764 जो है वो किसका जज़ुल मुरब्बा है देखेंगे, 42 का जज़ुल मुरब्बा है, अशारिया 2 अदद के बाद है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 अदद के बाद लगा देंगे। तो यहाँ पर हमको BC की कीमत मिल गई 4.2 मीटर। अब हम अगला देखते हैं, तो यहाँ पे ये एक कीमत हमको मिल गई। अब ये दूसरी हमको मालूम करना है, तो हमको रास्ते की चौड़ाई मालूम पड़ जाएगी। तो हम दूसरा जो है वो लेंगे इसमें मुसल्लस CED में। अब देखो इसमें भी जाविया E जो है वो 90 है, तो जाविया E बराबर जो 90 डिग्री। यहाँ पर भी हम फिसागोरस का मसला लेंगे, तो लिखेंगे फिसागोरस के मसले की रूह से। अब यहाँ पर 90 के सामने वाला ज़िला वित्र यानी कि CD का मुरब्बा बराबर एक ज़िले का मुरब्बा यानी CE का मुरब्बा और जमा
DE का मुरब्बा। अब इसमें से हमको क्या कीमत मालूम है, CD मालूम है 5.8 का मुरब्बा, और बराबर CE CE हमको नहीं मालूम है, और DE का मुरब्बा, D जो है 4.2 का मुरब्बा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेम वैसे ही हल कर लेंगे यहाँ इस तरह से आसानी के लिए, और या तो डायरेक्ट हम इसको ज़र्ब करके भी कर सकते हैं 2 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CE का मुरब्बा बराबर 5.8 का मुरब्बा नफ़ी 4.2 का मुरब्बा। अब यहाँ पे भी ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, यानी एक बार जमा में लिख लेंगे इसको और एक बार नफ़ी में। तो यहाँ पर 5.8 नफ़ी 4.2, यहाँ पे ये दोनों का मुरब्बा होता है तो इसको एक बार जमा में लिखते हैं और एक बार नफ़ी में। तो ये बड़ा अदद है इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से आसानी के लिए हम लिख सकते हैं। तो इनको हमने जमा किए 5.4 को, तो ये मिला हमको यहाँ पर 10, और यहाँ पे हमको नफ़ी करने पे मिला 1.6। तो यहाँ पे हम लेंगे CE का मुरब्बा बराबर कितना हो जाएगा, ये 160। आशारिया एक अदद के बाद है तो आशारिया के बाद सिफर की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो यहाँ पे मुरब्बा हटेगा, यहाँ जाके जज़र बनेगा। 16 किसका जज़र मुरब्बा है, 4 का जज़र मुरब्बा है। तो ये हमको CE मिल गया 4। अब हमको क्या पूछा है, रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई क्या है, रास्ते की चौड़ाई जो है वो BE है। तो अभी BE मालूम करने के लिए देखो यहाँ पर BE क्या है, BE यहाँ पर BC और CE का बड़ा हिस्सा है, छोटे छोटे हिस्से लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे BE बराबर CE जमा BC। तो यहाँ पर CE हमको मिला 4 और BC मिला हमको 4.2। तो इस तरह से यहाँ पर ये मिल गया हमको 8.2 मीटर। तो यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, 8.2 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रास्ते की चौड़ाई 8.2 मीटर है।